जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर जिन्हें बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव है। पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के धूम मचे हुए है और आज हमन बहुत महत्वपूर्ण जगह में हन जेन बिलासपुर के जीवनदायिनी अरपा सबले पड़ी अरपा ला हम प्रणाम करें जोरदार ताली के साथ ही जेखर नीचे जेखर छांव में हम बात करत हन वो है हमार तिरंगा, जेखर मान और सम्मान सदैव जन है हमला बढ़ाए के प्रयास करना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोनो नौकरी पेशा आदमी हो, हर के जिम्मेदारी है कि अपन प्रदेश ला हमला मजबूत बनाना है। तो आइए गदर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जनता को दिखा दीजिए और जोरदार ताली बिलासपुर की इस जनता के लिए, जनार्दन के लिए जो प्रजातंत्र में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इस भूमिका के साथ जो है लगातार छत्तीसगढ़, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ लगातार चुनाव हो रहे हैं। लोग हमारे रिश्तेदार पूछते हैं अरे फिर से चुनाव? अरे भैया हमारे यहाँ पहले विधानसभा हुआ, अब लोकसभा है, अब नगरीय निकाय चुनाव है जिसमें हमें अपने मतों का प्रयोग करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकल बॉडी इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आसपास यदि वातावरण अच्छा रहेगा तो ही हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का एक अपना महत्व है। और गदर की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम अपने अतिथियों से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सुशांत शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर में क्यों मत दिया जाए। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं, विधायक हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आज अपना पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि आखिर बिलासपुर की जनता को कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनना चाहिए। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और अरपा नदी की इस पवित्र जल का आचमन करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे ब्यूरो चीफ बीरेंद्र गवई जो है वर्तमान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, तो बीरेंद्र मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ की राजनीति, जो वातावरण है जो आप देख रहे हैं, उसके बारे में बताएं। क्या लग रहा है और पिछले चुनाव और अब के चुनाव में क्या अंतर है? वैसे पिछले चुनाव और अब के चुनाव में जो सबसे बड़ा अंतर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, पिछली बार जो है अप्रत्यक्ष था, इस बार प्रत्यक्ष चुनाव है। तो इसलिए जो है जो भी महापौर है मोला देबे और ओला देबे, ओला देबे और मोला देबे, और कई बार जो है मोला दे देबे ओखर देख लेबे, ये स्थितियां भी आ जाती हैं। तो इस चुनाव में जो है थोड़ा वातावरण बदला हुआ है। पिछली बार जो है पार्षद जो है वो महापौर चुने थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, 2024 के बाद फिर से जो है स्थितियों में, परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया है। तो बीरेंद्र सबसे पहले आप बिलासपुर की जो वर्तमान समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो वातावरण निर्मित है, जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, उसके बारे में बताएं बीरेंद्र। धन्यवाद संदीप अखिल। आज अरपा के इस पावन तट पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं बता दूं कि जो लड़ाई है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। और ये हमेशा से बिलासपुर में होता रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती रही है। दोनों ही दलों को लगातार जनता ने चुना है, मौका दिया है। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, कई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में कई काम हुए, अरपा का संवर्धन हुआ। अरपा के संवर्धन में भी आज कमी देखी जाती है। आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी गंदगी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इनके प्रत्याशी सामने आए हुए हैं। और इस बार बीजेपी ने पूजा विधानी को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने प्रमोद नायक को। तो इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि कांग्रेस पिछले बार 5 साल सत्ता में रही है और उससे पहले बीजेपी सत्ता में रही है। तो दोनों आरोप लगाएंगे एक दूसरे पर आप इनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि जब वो सत्ता में थे तो विकास क्यों नहीं हुआ, वो सत्ता में थे तो विकास क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले सुशांत शुक्ला जी के पास हम चलते हैं। सुशांत शुक्ला जी एक प्रखर वक्ता हैं और जब विधायक नहीं बने थे उसके पूर्व जो है हमेशा जो है डिबेट में अभी भी बैठते हैं और अपनी बातों को, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को वो सदैव रखते रहे। सुशांत शुक्ला जी, पहला सवाल, पूजा जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, पूजा विधानी जी को जनता क्यों चुने? क्या बड़े कारण आपको नजर आते हैं? क्योंकि पिछली बार जो है कांग्रेस के महापौर बिलासपुर से थे। सुशांत शुक्ला जी, देखिए, बिलासपुर को लूट की दुकान बनाकर कांग्रेस कार्यालय को समर्पित करने वाली पिछली 5 साल की नगरीय सरकार के विरुद्ध अगर विकास का शंखनाद करना है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में
तो शहर की सरकार भी भाजपा की होनी चाहिए ताकि विकास का रथ गतिमान हो सके। और पिछले 5 साल में आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से भी आग्रह करूंगा कि 5 उपलब्धियां भी जरूर बताएंगे जिनसे बिलासपुर की व्यवस्था के साथ सरोकार जो उनके 5 साल के कार्यकाल का है वो जनता के सामने स्पष्ट हो। के लिए सरल सभाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब वो पक्ष की बात रखते हैं तो बड़ी मुखरता से रखते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, पिछली बार आपके ही महापौर थे, आपकी सरकार थी, इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। 5 काम सुशांत शुक्ला जी ने दावे के साथ आपको बताने के लिए कहा गया है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उनके कार्यों का ही बखान आप कर दें। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 24 का स्वागत है, जितने यहाँ लोग आए हुए हैं उनका स्वागत है। बिलासपुर में पिछले 5 सालों में जब लोकल नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बैठी तो सबसे पहला काम ये किया गया कि हम अरपा को कैसे बचाएं। अरपा हमारी अंत सलीला है, हमारी जीवनदायिनी है, और उसके प्रोजेक्ट के लिए करीब करीब 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें 2 बैराज बन के तैयार हैं, जिसकी आधी रोड का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और अभी 1.5 आधी मतलब अब 2 रोड हैं, उसमें से 1.5 का उद्घाटन बचा हुआ है। 1 साल से काम प्रगति पे नहीं है। ये योजना इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि अगर इसको बन जाने से, बैराज में पानी रुक जाने से बिलासपुर का जो पानी का लेवल नीचे चला गया है 200-300 फीट पर, अगर बोरिंग सक्सेस नहीं है तो पानी की उपलब्धता बिलासपुर शहर में हो जाएगी। दूसरा, बिलासपुर का टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसमें पानी भरे रहने से बिलासपुर का टेम्परेचर में गिरावट आएगी, और ये एक बहुत अच्छी योजना बिलासपुर के हित में लिया गया निर्णय है। मुझे लगता है हमने आत्मानंद स्कूल शिक्षा के माध्यम से शुरू किया। बिलासपुर शहर में ही 7 आत्मानंद स्कूल खोले गए। हमारे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते थे, उनकी सुविधाओं के लिए हमने स्कूल खोला। एक अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज की बहुत ज़रूरत बिलासपुर में थी। बिलासपुर दूसरा बड़ी सिटी होने के बाद भी यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज नहीं था। जो नॉर्मल स्कूल पुराना हाई कोर्ट है, वहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज का निर्माण किया गया। तो लगातार उपलब्धियों से आप देखिए कि जब इलाज के लिए जो लोग भटकते थे तो हमारी मोहल्ला क्लिनिक हुई। हर मोहल्ले में, स्लम एरियाज में हमारी गाड़ियां जाती थी, वहाँ लोगों का इलाज करती थी, और वहाँ से इलाज करके उसको, अगर उसकी बीमारी ज़्यादा है तो उसको वहाँ भेजती थी। तो इस लगातार ये बातें, हमने कहीं झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम नहीं किया। आज चाटीडी चिंगराज के लोग रो रहे हैं कि पता नहीं कब काल आए और हमारी झोपड़ियां उजड़ जब जाए। आप बात करते हैं और अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं तो मंद मंद मुस्कनियां जो है सुशांत शुक्ला जी छोड़ मैं जवाब देते- देना चाहता हूं अपने जी। साथी बड़े भाई का। मेरे साथी विधायक हैं, परंतु दस्तावेजी प्रमाणीकरण में शायद तक ज्ञान का अभाव है। जिस योजना का ये नाम ले रहे हैं, बैराज का शिव घाट और पचरी घाट, ये केंद्र सरकार की बाढ़ आपदा की राशि का है। मेरे पास, मैं बता देता हूं, मेरे पास दस्तावेज में लेके आया आज, इसीलिए कल जो चुनौती हुई थी। उसके बाद जिस स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वहां मेयर और नगर निगम का कोई भी सदस्य ही नहीं है। और जिस योजना की ये बात कर रहे हैं, ये डीपीआर फेल है, यानी दोनों योजनाएं केंद्र शासित मद की हैं। तीसरी बात इन्होंने आत्मानंद स्कूल की कही, जिसको चलते स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, जिसका कोई सेटअप नहीं, कोई बजट नहीं। इधर की ईट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा की तर्ज पर एक सेटअप स्थापित कर दिया। इंग्लिश महाविद्यालय की बात की तो साइंस कॉलेज चलते महाविद्यालय को, हिंदी मीडियम के महाविद्यालय को, प्रदेश के टॉप 10 महाविद्यालय को इंग्लिश के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने नया क्या बनाया? पुराने चलते में लीपा पोती करके आप उसकी योजनाओं को उत्कृष्टता की श्रेणी में लाके खड़े कर रहे हैं। यही पर मैं बार बार कहता हूं, और 5 तब भी नहीं गिना पाए, 4 ही हो पाए। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, 5 सालों में 5 उत्कृष्ट योजनाएं बताइए जिसके लिए आपको नगर सरकार फिर मौका दे, जनता बिलासपुर की। देखिए, बिलासपुर पहले 60 बिलासपुर को महानगर पालिका निगम बनाने के लिए इसमें 18 गांव जुड़े गए। उन 18 गांवों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं उपलब्ध। आज बिलासपुर शहर बी ग्रेड सिटी के उसमें आ गया, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा शहर होगा जो बी ग्रेड सिटी की उस पे आएगा। हमने बिलासपुर का विस्तारीकरण किया, बिलासपुर को आगे बढ़ाया। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि केंद्र की योजना, राज्य से इतना रॉयल्टी जाता है तो केंद्र हमको कोई भीख नहीं देता, ये हमारा अधिकार है। और बिलासपुर के हित के लिए अगर यहाँ पर पैसा, स्मार्ट सिटी की योजना इन्होंने बनाई, केवल 20 वार्डों को सीमित कर दिया। बिलासपुर 70 वार्डों का बिलासपुर है, 20 वार्डों में आपने स्मार्ट सिटी की योजना लाई। उसके बाद भी चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, इसमें जो
उसके सदस्य होते हैं, सब स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, उन्होंने ही ये योजना बनाई जो आज आपको दिख रहा है कि स्मार्ट दोनों साइड जो सड़कें बन रही हैं, बराज बन के तैयार है, इस वाली बरसात में इसमें पानी रुकेगा। योजनाएं ये पूरा करने का काम करे, फीता गाड़ के नारियल फोड़ने का काम ना करे, और जो भी काम हो रहा है उसे पूरा करे ताकि जनता को उसका फायदा मिल सके। चलिए मैं जवाब देना चाहता हूं, मेरे जी। बड़े भाई को फिर अज्ञानता का विषय है। जी जी स्मार्ट आप सिटी तो 37 महाज्ञानी वार्डों हैं। में 37 वार्डों में शामिल है, 20 वार्ड नहीं है। फिर कह रहा हूं, और जो 70 वार्ड आपने बनाए ये भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए बनाए। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पार्षद इनके चुन किया है, एक भी विकास कार्य बताया ग्रामीण क्षेत्रों में। 20 पंचायतों को 30 वार्ड में तब्दील करने वाले हमारे कांग्रेस के साथी अगर 5 साल में उन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात कर देंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं बार बार तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई जवाब तथ्यों के साथ नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, बी ग्रेड सिटी की बात कर देखिए, रहे हैं। मैं अपने महाज्ञानी विधायक जी जवाब दे का दीजिए। को नमन करता हूं कि महाज्ञानी हैं वो। नहीं ज्ञानी और नहीं, सभी कागज चीज़- में तो गलत मत नहीं, बोलिए। मैं तो अल्पज्ञानी हूं, आप मुझे 37 अल्पज्ञान वार्ड है, हैं, आप दस्तावेजी महाज्ञानी प्रमाणीकरण हैं, है। आप। और जहां तक बात है जो गांव जोड़े गए हैं, अगर बात करेंगे तो जिन गांव में ये कह रहे थे कि अवैध प्लॉटिंग, अभी विधायक टैक्स जो लग रहा है ना 8 रुपए स्क्वायर फीट, वो किसको जा रहा है ये आम जनता मैं पूछना बहुत चाहती साफ है। साफ पूछूं तो इससे उन- पहले आबकारी का टैक्स उन- किसको जाता था? वो जो 8 रुपए रेत का टैक्स किसको जाता था? जो टैक्स जा रहा है वो जमीन कौन का से टैक्स विधायक के किसको खाते जाता में जा था? रहा है बताइए, ये असली बताए ना आप। कोयले की उन वसूली अवैध- किसको उन जाती अवैध थी? प्लॉटिंग वालों अगर से आप 8 कह रुपए रहे का हैं टैक्स कौन कोयले मांग की रहा है? अवैध वो प्लॉटिंग विधायक पर रोक लगी है, विष्णु देव साय जी कौन के सा टैक्स सुशासन आ के रहा है? संकल्प की प्रतिपूर्ति है। अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगी, चुनौती के साथ स्वीकार कर रहा हूं, और मेरी ही सरकार तो- मेरे विधायक के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। 2-3 शब्दावली के जो प्रयोग हो रहे हैं, थोड़ी आम जनता भी समझ जाए, हम भी समझ जाएं। अबकारी टैक्स, पट्टा वाला टैक्स, ये वाला टैक्स, ये क्या है? थोड़ा अब सा एक आप विषय दोनों- बताता हूं। अभी आप अच्छा दोनों किया मेरे बता बड़े भाई दें, ने दोनों पीछे छेड़ा। बता दें, पहले जिस पर- महाराज राजीव जी को गांधी बोलने पट्टा दीजिए, योजना मैं चालू बोलूं। हुई, जी, हाँ, सरकार में चालू हुई, 13,200 समथिंग कुछ सर्वे के रिपोर्ट आए, हाँ। और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 900 पट्टे बांट दिए गए। मैं नहीं कहता, दस्तावेजी प्रमाणीकरण कहते हैं। वो कहां गए 12,000 पट्टे? कांग्रेस के लोग भी तो जनता हैं, दिया जा रहा था। अरे भाई, कांग्रेस के लोग जनता है तो कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूं, 12,000 पट्टे गए कहां? जिस देखिए- पट्टे की बात ये कर रहे हैं, मेरे पास तो है दस्तावेज। कांग्रेस की सरकार के समय जो भी आम आदमी होता है वो जमीन खरीदता है अपनी मेहनत की कमाई से, और छोटे छोटे प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट के, 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट खरीदता है। और चूंकि जो अवैध बिल्डर हैं वो प्लॉट तो दे देते हैं पर उसमें विकास नहीं हो पाता। हमारी सरकार ने उन छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री का बैन हटाया ताकि गरीब आदमी अपना मकान बना सके। दूसरे सबसे बड़ी बात कि 5 साल तक जो बिलासपुर में रजिस्ट्री का रेट था उसमें 30% की छूट दी गई ताकि गरीब आदमी अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सके, गरीब आदमी अपना मकान बना सके। ये कांग्रेस हमेशा अंतिम आदमी तक, गरीब आदमी तक सोचती। इनकी सरकार तो अडानी की सरकार है, पूरा प्रदेश बेचने को लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति मेरे जनजाति बड़े और भाई पिछड़े वर्ग के लिए काम नगर करती का है। कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो अदानी तक पहुंच जा रहे हैं। फिर कहता हूं, अरे अडानी तो फिर छत्तीसगढ़ कहता को हूं, खोखला कर रहा है, फिर उसकी तो कहता बात हूं, आप होगी। अडानी तक मत आने जाइए, वाले साहब, समय में सीमित रहिए ना। छत्तीसगढ़ में आग्रह केवल कर रहा हूं अडानी आपसे। की बात होगी। आप क्यों नहीं कर जो रहे? हमारा आप कोयला क्या लूट कर रहा है, जो हमारा सर्वाधिक वायरड अवैध लूट रहा है, प्लॉटिंग हम करने तो वाले बात नेता अडानी की कांग्रेस करेंगे। के- ऐसे मुख्यमंत्री सर्वाधिक बना अवैध ले प्लॉटिंग करने जो वाले अडानी नेता के नाम पर कांग्रेस के, खदाने बांटे जा रहे जमीन की हैं। हेराफेरी करने आप वाले नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ और मैं का चुनौती के साथ बर्दाश्त कह रहा नहीं करेंगे। हूं, हाई कोर्ट में मेरा ही PIL था। इनकी अरे सरकार में प्रधानमंत्री अडानी है कि पहले नरेंद्र मोदी है, ये पाव के बताओ पहले तर्ज आप। पर जमीन ले जाओ, नीलामी थी, तहसील नीलामी पर थे और थाने गिरवी थे अपराधियों के हाथों पर। इसी शहर ने देखा है। आज भी मैं एक विषय उठाना चाहता हूं, शासकीय संपत्तियों को बेचने का नियम किसने लाया? पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सिर्फ कांग्रेस का पदाधिकारी होना ही उस जमीन की प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। सूची निकाल के देख लीजिए कि सर्वाधिक जमीन किसको आवंटित हुई है, आपको बताना होगा सार्वजनिक चैनल पर। तो जी बता दीजिए। ये योजना थी जी, कि जो नजूल की जमीन किसी के घर के बाजू में कब्जे में है, क्योंकि उसको मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, तो हमारी सरकार ने स्कीम निकाली कि जो जमीन, सरकारी जमीन किसी के अंडर में है पर उसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा कहीं है, न कहीं तो गड़बड़ी वो होती सरकार है। नहीं, वो सरकारी कीमत पर सरकार ने जो हाई कीमत दी कोर्ट ने- है उसमें आपके नेता अर्जुन भुजवानी ने खरीदा, हाई कोर्ट आपके ने- नेता अशोक आप लाहिड़ी ने, अटल श्रीवास्तव सबने जी ने जमीन खरीदा। खरीदी। अटल सबका श्रीवास्तव रिकॉर्ड जी ने है, खरीदा। सबका और रिकॉर्ड मेरा है। के रिश्ते बागी ने रिश्तेदार जमीन ने खरीदा। दी, उसने ये भी बताइए सरकारी आप। पैसे देके जमीन खरीदी। आपके लिए भी भैया खुली मैं छूट कह थी। रहा हूं, आप नहीं खरीद मैं कह पाए रहा हूं तो मैं क्या कि कर सकता कांग्रेस हूं? के पता, अगर आप जिसके नाम लिए हैं, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट ने चिंता करके काम मामला खारिज किया है। जी नहीं, अगर आप सही, हाई कोर्ट ने जो- मेरे PIL पर आदेश किया है, आपको जानकारी का अभाव है।
सरकार की इस योजना का रोक लगाई है हाई कोर्ट ने और उस योजना को बंद कराया है आईपीआईएल के माध्यम से। आपको इस जानकारी का अभाव है। अगर हेराफेरी नहीं थी तो माननीय उच्च न्यायालय ने क्यों रोक लगाई उस पर? ये उच्च न्यायालय जाने हमारी आपके मंशा, जवाब तो देना हमारी होगा ना मंशा, जिसका जमीन का हक है उसको जमीन का सरकार हक मिले, वो हेराफेरी भी में लिप्त सरकारी रेट है, पर। भ्रष्टाचारियों को सरकारी संरक्षण था। आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि सर हाईकोर्ट जाने? तो भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश हो। देखिए कितनी सरकारें आई, नगरीय निकाय देखिए हो पाया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो रायपुर और बिलासपुर 19 और 20 में आते थे विकास में, पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रायपुर का इतना ज्यादा विकास हुआ, बिलासपुर पिछड़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये न्यायधानी है, ये संस्कारधानी है। 15 साल तक बिलासपुर का दोहन किया गया, पर बिलासपुर को विकास के नाम पर झुंझुना पकड़ाया गया। हमारा तो यही कहना है कि 15 साल का हिसाब दे दें, हम 5 साल का हिसाब दे देंगे। आज क्या स्थिति है बिलासपुर की? बिलासपुर की ना तो भौगोलिक स्थिति से परिचित है, बिलासपुर का विकास किस तरीके से होगा इसके बारे में कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। और लगातार बिलासपुर का जो भी विकास हुआ, यहाँ पर जो अधिकारी आए उन्होंने अपने हिसाब से कुछ सोचा और बिलासपुर का विकास करते गए, जिसके कारण आज बिलासपुर इस स्थिति में। आज अरपा नदी की स्थिति देख लीजिए। हमारी सरकार में कम से कम सोचा तो बैराज बनाएंगे यहाँ से। मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरे साथी बहुत बैराज कर रहे हैं। कौन ऐसा टेक्नीशियन इंजीनियर था जो चलते मेडिकल कॉलेज के बगल में पानी का रुकता प्रवाह बनाता है? मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे प्रोजेक्ट का डीपीआर फेल है, जिसके लिए नाली की निकासी, जवाली नाला देख लीजिए, कोनी का नाला देख लीजिए, मोपका का नाला देख लीजिए, किसने डिजाइन बनाया? और तब आपकी नगरीय सरकार और प्रशासन क्यों लिप्त थे? क्योंकि आपके नगरीय प्रशासन मंत्री जो तत्कालीन थे वो सिर्फ टैक्स वसूली में मशगूल थे। इसका डीपीआर बना हुआ है, बताइए ना, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं। इस पूरे सड़क के किनारे 10 फीट का नाला बना हुआ है, जिसमें बताइए कहां पर पानी बह रहा है अटल भैया? अरे ये मौका नहीं, चलिए ना, मैं दिखाना चाहता हूं, भौतिक सत्यापन कीजिए। आज आप चैनल पर हैं। देखिए आप झूठ मत बोलिए। डीपीआर में 10 फीट का नाला दोनों सड़कों के बना हुआ है ना, कागज डीपीआर में अभी फेल चालू है। तो डीपीआर फेल है। ये महाज्ञानी है। मैं ज्ञानी कहां, मैं तो आपको इंजीनियर तथ्यों भी के साथ अवगत करा रहा हूं। ये बैराज भी अगर आप बना ध्यान सकते लेना नहीं चाह हैं, रहे ये तो छोटे नाली भाई भी से बना क्या दिक्कत सकते है? हैं, ये सड़क भी बना सकते हैं। ये तो महाज्ञानी है। कभी बड़े भाइयों को, अरे छोटे भाइयों को ज्ञान ले लेना चाहिए। भारत सरकार की केवल बाइक पर चिल्लाने से नहीं होता है। बैठा दी है आपने 300 और जांच हो रही है, आपने और दोषी 300 भी के करोड़ ऊपर रुपए कार्रवाई यहाँ पर- होगी, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार है। आप आपने चिंता ना करें। आपने विरुद्ध 300 करोड़ दोषी रुपए यहाँ अधिकारियों के पर विरुद्ध जांच बैठ गई है। अरे आप जांच बोल रहे हैं, हो मैं रही बोल है। लूं। ठीक है आपने श्रीवास्तव जी। 300 करोड़ रुपए यहाँ पर सीवरेज के नाम पर लाया। 550 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ। आप बताइए एक बूंद पानी भी इनके दो सीवरेज में जा रहा है महापौर क्या? उस भ्रष्टाचार में आप इनके दो मंत्री को महापौर थे, हटाइए। वाणीराव उस जी भ्रष्टाचार में और रामचरण यादव जी, क्यों उस नहीं समय जांच करा हमारे ली है? अग्रवाल मंत्री थे, उनका क्यों प्रोजेक्ट नहीं था, क्यों नहीं जांच करा हटाया ली गया है? उनको? अगर उसमें सीवरेज पर भ्रष्टाचार इनको हुआ, उसका आपत्ति जिम्मेदार है, कौन है? तो 5 साल इनकी वाणीराव जी मेयर थी, रामचरण यादव जी मेयर थे, 10 साल इनको अवसर मिला, जांच क्यों नहीं कराए? अरे जांच लगातार डरते हो हो रही ना? है। विधानसभा में चोर क्वेश्चन के उठ रहा दाल है। में तिनका, दूसरी डरते बात- ईडी से, मैं बस सीबीआई सवाल से। ये है, अरे मेरा तुम्हारे सवाल पास तो ये दो ही तोता है, ईडी और सीबीआई। अरे मैं हटा मान दो लिया ना। ईडी सीबीआई को, फिर मैं आपकी देखो बात पे मैदान में सहमत हम लोग हूं, डर लड़ने क्यों के लिए रहे? तैयार। आपकी अपनी गरिमा, अपने चाहने वाले हैं, जो आपके प्रशंसक हैं। मैं आप दोनों का प्रशंसक हूं। बिलासपुर की माटी ने आप जैसे इतने सारे सपूत सेवा के अवसर दिए हैं, जो आज पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। कितना विश्वास कर रहे हैं आप? सुशांत जी मंच पे इनका जितना भी नाम चिल्ला रहे स्वयं हैं- अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। देखिए एक तो आप ये कह रहे हैं कि अटल के नाम पे, ये गलत बात है। एकदम किसी नहीं। विषय पर गंभीरता के साथ जी। मैं आपको कह देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं लाया, हमने संकल्प पत्र लाया है, और 1 साल में हमने विधानसभा के दौरान किए गए संकल्पों की प्रतिपूर्ति की है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, महतारी वंदन के रूप में हो, आयुष्मान इलाज के रूप में हो, जल जीवन मिशन के रूप में हो, और 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदने का संकल्प के रूप में हो। हमने देखिए- किया है पूर्ण। अब आपकी बारी है कि 5 साल में आपने क्या किया, ये आज आपको सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि हम नगरीय निकाय और नगरीय चुनाव के बीच में हैं। मैं देखिए- पूछ के थक गया कि 5 साल में बिलासपुर को 5 ऐसे काम। मैं आज आपको एक घटना अटल बिहारी अनुमति के साथ आपके समय मांग रहा हूं। इनके मुख्यमंत्री आए पूर्व, महापौर हमारे तत्कालीन 100 करोड़ की मांग करते हैं, 10 करोड़ की घोषणा होती, 60 लाख रुपए जारी किए जाते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, बेलतरा विधानसभा के 16 वार्डों में 164 करोड़ रुपए के काम पिछले 1 वर्षों में, और सूची लेके आया हूं। कल मुझे किसी चैनल पर चुनौती दी गई थी, आज मैं सूची सार्वजनिक करना चाहता हूं इस चैनल पर कि आइए अध्ययन करें, भौतिक सत्यापन करें कि विकास के साथ कौन है और विनाश के साथ कौन। देखिए ये तय करना होगा आज आपको। देखिए क्या है सुशांत जी, मेरे साथ ही नए नए विधायक बने। एक तो
सुशांत जी कितना भी चिल्ला रहे, मेरा मुर्दाबाद, अटल मुर्दाबाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनके बड़े नेता हैं, इसलिए मेरा मुर्दाबाद मेरे नहीं, तो देश आप के बड़े नेता हैं, देश हमारे और नेता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अटल बिहारी निर्माता हैं, वाजपेयी हमारे भी और नेता हैं, उनके हमारे हम देश उनके के आभारी नेता हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया मैं- होने का मैं गौरव आपसे- उनसे प्राप्त दोनों किए से हैं। आपसे मैं आग्रह आपसे- एक चीज जी। में, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जो हो, मैं उनका ये ऐसे लोग हैं जो धरोहर हैं, इनके विचार, इनकी बातें, उस एकदम। परिस्थितियों में, स्थितियों में उन्होंने जो निर्णय लिया, आज उसका हम यदि हम समीक्षा करने बैठ जाएं देखिए- तो वो गलत होगा। देखिए तो बिलासपुर जो है वो माना जाना जाता है, बिलासपुर पूरे देश में वो रेलवे के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर का साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है वो सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला हमारा जोन है। आज बिलासपुर में पिछले 4 सालों से यात्री लगभग 125 यात्री ट्रेनें बंद कर दी गई। यहां से केवल कोयले की ढुलाई हो रही है। आपको मालूम होगा कि 22 से 24 डब्बे एक ट्रेन में लगते हैं। यहाँ 105 डब्बे जिसका नाम एनाकोंडा है वो यहाँ से कोयला ढुलाई का काम कर रहा है और आम जनता त्राहिमाम कर रही है। आप गांव में रहने वाले लोग इलाज के लिए उनको गाड़ी करके आना पड़ रहा है। वो नहीं तो 50 रुपए 100 रुपए के टिकट पे बिलासपुर पहुंचते थे, इलाज कराते थे, बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ जाते थे, छोटी छोटी नौकरी करने वाले, पर ट्रेनें पूरी तरीके से बंद कर दी गई। दूसरी बात, बिलासपुर में पिछले 4 साल से आंदोलन कर रहा है, दूसरा बड़ा शहर है। हमारे एयरपोर्ट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 28 करोड़ रुपए दिए थे। 1 साल हो गए इनकी सरकार को, अभी तक 4C का लाइसेंस, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, अभी तक 4C का लाइसेंस नहीं मिला है, अभी तक नाइट लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है। केवल 2 ही चीज बता दे, रेलवे और हवाई जो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसका बता दे कि वो क्या करेंगे आने वाले, केवल वादा नहीं, इस बारे में बताएं आम जनता को कि क्या 4C का लाइसेंस मिलेगा, क्या यात्री ट्रेनें चलेगी। 22 करोड़ की घोषणा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर करते हैं, देते हैं 12 करोड़ 60 लाख रुपया। उड़ान योजना के तहत माननीय मोदी जी 52 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए, उपयोग कर पाए पिछले 5 साल में सिर्फ 16 करोड़ रुपया। आज भी वो राशि रुकी हुई है, चूंकि पुराने आधारभूत संरचना में ही विसंगति है। और आज हम आपसे जवाब मांगते हैं, मैं आपसे जवाब मांगता हूं कि आपने 5 सालों में क्या किया बिलासा हवाई अड्डे के लिए, ये तो बता दीजिए। और उड़ान योजना, ये भी बता देता हूं, एयर स्ट्रिप होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मोदी जी ने यहां से हवाई सेवा प्रारंभ की, ये भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बार बार थोता चना बाजे खाना, आपने 5 सालों में इस हवाई अड्डे के लिए किया क्या, ये तो बताइए। देखिए, हवाई अड्डे के लिए जब 28 करोड़ यहाँ पे दिए गए तो केंद्र सरकार बोलती है कि बिलासा हवाई अड्डा जो कि राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया जाए। हमारी सरकार ने मना किया कि हमारा एयरपोर्ट है, हम इसमें अपने आपको कोई पैसा देना है तो दीजिए, हमारा इससे विकास करें। हम इस एयरपोर्ट को इसलिए नहीं देना चाहते कि देश के जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट है सब अडानी को बेच दिए, इसलिए विकास हम नहीं रोक दिया चाहते आपने कि उसका। बिलासपुर का एयरपोर्ट अडानी को क्योंकि बेच आपको दिया याद जाए, दिलाना इसलिए चाहता हूं हमारी भैया, सरकार ने अपना मैं आपको एयरपोर्ट नहीं बोलना दिया। चाहता हूं, अंबिकापुर का एयरपोर्ट आप ही की सरकार ने बनाया, बिलासपुर के साथ सौतेलापन क्यों? वही पूछ रहा हूँ, क्यों किया आपने बिलासपुर सौतेलापन यहाँ बिलासपुर सबसे के ज्यादा साथ? नेतृत्व है, यहाँ से हम आपने जगदलपुर लगातार एयरपोर्ट को 30 उन्नत सालों किया, से सांसद बिलासपुर चुन के के साथ भेज सौतेलापन रहे क्यों हैं। किया आपने? यहाँ से बताइए बिलासपुर ना, से 6 सीटों में जो से राशि 4 मिली सीट उसका भारतीय उपयोग जनता क्यों पार्टी नहीं किया जीती 5 है। सालों में? फिर आज आपको जवाब देना होगा सार्वजनिक क्योंकि सदन पर। अंबिकापुर के नेताओं में दम है, यहाँ के आप दुमदार यहाँ के नेता हैं, पर्यटन इसलिए मंडल यहाँ के के अध्यक्ष अधिकारों थे, के लिए लड़ना आपके नहीं जानते यहाँ मुख्यमंत्री के के नेता। खास जिला पसिपा सलार थे, तुम मत क्यों नहीं कर लड़ाइए, पाए आप? केवल लड़के बताइए आप कि क्यों नहीं बिलासपुर कर का पाए? हक कब आप मिलेगा। मुख्यमंत्री के खास सिपा सलार थे, पर्यटन मंडल के सम्मानित अध्यक्ष थे, क्यों नहीं कर पाए आप? बात हुई तो बिलासपुर में भी तो आप जैसे सभी तमाम, चाहे सभी पार्टियों के यानी ये बड़े छोटे नेता नेता ये रहे मान हैं, लिए हैं आज। तो ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पिछले 30 सालों से बिलासपुर का सांसद भारतीय जनता पार्टी का चुन रहा है, उसको दिल्ली में जाकर ये आवाज उठानी चाहिए, ये आवाज बुलंद करना चाहिए। हमारे यहाँ सर्वधर्म नागरिक मंच है जो ये लड़ाई लड़ रहा है, हम भी उस लड़ाई के हिस्से बनते हैं, अपनी सरकार के विरोध में जाते हैं क्योंकि बिलासपुर के हक के लिए पार्टी नहीं, हम बिलासपुर के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम यही वो पूछना मंच चाहते हैं खोला गया 30 साल से सिर्फ इनके केंद्र सांसद सरकार को हैं, कोसने आज के लिए। तक बिलासपुर मैं के पूछ बारे रहा में हूं क्या ना बात कि किया? आपने अंबिकापुर का एयरपोर्ट डेवलप किया, बिलासपुर के साथ सौतेलापन क्यों किया? क्योंकि आपने वहां के जगदलपुर को नेताओं में उन्नत दम किया, था। आपने बिलासपुर के साथ सौतेलापन क्यों किया? और रा- केंद्र सरकार की उड़ान योजना की राशि पिछले 5 साल में आप खर्च क्यों नहीं कर पाए? ये तो आपको जवाब देना चाहिए ना। अगर क्यों आप नहीं दे रहे सुनेंगे जवाब तो आप? मैं दे देता हूं। अब जनता जनार्दन भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बातें आज रखना चाहते हैं, तो मैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र गवई से चाहूंगा कि वो सवाल लेते जाएं। सबसे पहले मेरे पास ही बैठे हुए हैं अभय जी, उनसे सवाल लेते हुए फिर सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं उनसे सवाल लीजिए, क्योंकि जनता का सवाल, कार्यकर्ताओं का सवाल बहुत जरूरी है। जी, सवाल किससे है और क्या सवाल है? गदर है, बिलासपुर के महापौर का गदर है, और मैं अपने सम्मानी पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं मिला जिस पत्र में विवाद न हो, जिसके नाम में विवाद न हो,
जिस अटल बिहारी वाजपेयी के आप नाम से आप राजनीति कर रहे हैं वहां भी छल कपट, वो तो कभी छल कपट नहीं करते थे। दूसरी बात, आपने कल घोषणा पत्र जारी किया, मोदी गारंटी के नाम से विधानसभा, मोदी गारंटी के नाम से लोकसभा, दोनों चुनाव में फेल हो गई, तो अटल विश्वास के नाम से जारी हुआ। कारण क्या है कि मोदी से आप अटल पे आ गए? हमारा क्या है मोदी हमारा संकल्प अटल क्या है? संकल्प पत्र लोकसभा में भी आया था और विधानसभा में भी आया था। पहली बात अपने साथी को जवाब दे दूं। दूसरा बात, इन्होंने जो जाति की बात की है, तो मैं भी पूछना चाहता हूं, महापौर का प्रत्याशी से खरोरा से क्यों लेके आए आप? देखिए क्यों लेके आए छत्तीसगढ़ आप? का है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बिलासपुर की हम तो बात कर गर्व रहा से हूं। कहते हैं तो कि वो पूजा विधान छत्तीसगढ़िया की है, बिलासपुर की नागरिक वो है। हमसे कहते हैं कि पूजा वो विधान की छत्तीसगढ़िया बिलासपुर है। की नागरिक है। आप खरसिया और से ला मातृशक्ति सकते हो, की पहचान आप है। खरसिया से ला आप इसी सकते हो, मातृशक्ति का हम अपमान नहीं खरोरा कर से, सकते, ऐसा बोल आप के। खरसिया से ला आप ऐसा सकते हो, बोल के अपमान हम नहीं कर खरोरा से नहीं ला सकते। आप ओबीसी के आप सर्टिफिकेट खरसिया से नेता ला के ला निर्वाचन सकते आयोग हो। ने सही माना है, आप- और आप उसको चुनौती दीजिए न्यायालय अरे में। आप खरसिया से ला आप ऐसे सकते हो, कैसे तो हम आरोप लगा खरोरा सकते से हैं नहीं कि ला प्लास्टिक सकते। चैनल पर? वो पूजा छत्तीसगढ़ का विधानी जी सपूत है, बिलासपुर की छत्तीसगढ़ का नागरिक पार्टी हैं, पुत्र है, बिलासपुर की पार्षद वो- रही हैं, भारतीय वो जनता अपनी पार्टी जाति महिला नहीं मोर्चा की छुपा रहा प्रदेश है, अध्यक्ष वो रही हैं। गर्व से कहता है कि मैं बेबाक कुर्मी हूँ, नेत्री हैं। मैं तो आप छत्तीसगढ़िया क्यों हूँ। जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आपका आप जवाब प्रत्याशी दीजिए ना। बताए। आप किस छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे हैं? छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे छत्तीसगढ़ को 5 सालों तक अत्याचार भ्रष्टाचारी सरकार के साथ झोंक दिया आपने। आप क्या जवाब देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? ठीक है, देखिए, बताइए जनता आज से मुझे। जनता से सवाल, हमारे भाई बहुत सारे बैठे हैं, आपका सवाल। आज ये गदर आवाज छत्तीसगढ़ नगर निगम बिलासपुर का ये निश्चित रूप से हमारे महापौर और नगर निगम के नगरीय निकाय चुनाव का गदर कार्यक्रम न्यूज़ 24 की तरफ से आयोजित किया गया है। मैं बिलासपुर के मतदाता और जनता जनार्दन की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय हमारे कोटा के माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री अटल श्रीवास्तव जी से मैं पूछना चाहता हूं, जैसा कि हमारे बेलतरा के युवा और ऊर्जावान सशक्त विधायक महोदय सुशांत शुक्ला जी ने पहले ही संबोधन में कहा कि इस देश को लूट की दुकान बना के रखा है। 2004 से लेकर 2014 तक मोहब्बत के बाजार में लूट की दुकान चल रही थी। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार 2004 से 14 तक 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप ही लूट कर रहे थे। जनता जनार्दन ने इनको 2018 में फिर इनको आशीर्वाद और मौका दिया, फिर वही मोहब्बत के बाजार में फिर लूट की दुकान, कोयला स्कीम घोटाला, शराब घोटाला। वार्ड नंबर 29 हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ की सबसे थोक बड़ी व्यावसायिक मंडी व्यापार विहार है। हम लगातार अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए माननीय महापौर महोदय के पास अपनी समस्या लेके जाते थे, तो उनका एक ही शब्द रहता था, माननीय महोदय जी आप थोड़ा सा कि हमारी मातृशक्ति बैठी है, मैं उनके सामने बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बोलते थे कि हमारा नगर निगम नहीं, हमारा नगरा निगम हो चुका है। शब्दों का माफ कीजिएगा, मैं माफ कीजिए, शब्दों के देखिए, मैं फिर एक देखिए। आग्रह कर रहा हूं, शब्दों के संयमता रखनी चाहिए ये ताकि अच्छी बात दलीय है। व्यवस्था के साथ शहर का विकास जुड़ सके। ये ठीक है, देखिए, अपनी बात रखिए, मैं माफ कीजिए, व्यापार- प्लीज आप बैठ जाइए। जहां तक आप व्यापार- बैठ- आप बैठ जाइए जी, प्लीज बैठ जाइए। जहां तक व्यापार विहार की बात देखिए, है, बात रखिए, बात रखिए, हर विषय रखिए, आप हो गया प्लीज बैठ जाए। महापौर, जहां तक व्यापार विहार की बात है, व्यापार विहार कांग्रेस, जब व्यापार विहार बुधवारी बाजार में लगता था तो कांग्रेस की सरकार के समय बिलासपुर विकास प्राधिकरण ने थोक जो मंडी है, व्यापारी मंडी, उसको व्यापार विहार के नाम से बसाया। आज बहुत अच्छा फल फूल रहा है और बहुत लगातार तेजी से बढ़ रहा है, व्यापारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसी तरीके से विकास हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि सड़क एक बार बजाने के बाद टूटती है, नाली एक बार बनने के बाद टूटती है, कहीं थोड़ा मोड़ा काम रह गया होगा, पर अगर व्यापार विहार किसी ने बसाया है तो कांग्रेस की सरकार ने व्यापारियों के देखिए, लिए मैं एक व्यापार बात विहार- बोलना चाहता हूं, मेरे अटल भैया बड़े सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता हैं क्षेत्र के। इन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र को परिसीमित करके, बढ़ा करके बी ग्रेड के सिटी के रूप में दर्जा दिलाने का प्रयास किया। आज ये 20 साल पहले की बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश होता था, जब व्यापार विहार की स्थापना हुई थी। आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में जिस सीमा विधि की, अवैध प्लाटिंग का जाल बिछाया, उस पर आपने क्या विकास कार्य किए, इस पर कोई जवाब आज अभी तक मेरे साथी बड़े भाई की तरफ से नहीं आया है। परंतु एक प्रश्न मन में कौंधता है कि नारी शक्ति से इतने भयभीत हो गए कि जाति पर आ गए। आपकी जाति पर, पूजा पद्धति पर अगर हम आ जाएं आपके नेताओं के, तो कहां व्यवस्था बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। और सिर्फ एक विषय, हर सरकार चाहती है विकास हो,
परिकल्पना पर आस्था होनी चाहिए, क्रियान्वयन पर आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था आपकी सरकार की भ्रष्टाचार पर थी। ये पिछले 5 सालों में हमने देखा है। और मैं फिर आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं अपने कांग्रेस के साथियों से कि आइए मिलकर बिलासपुर बनाएं, अच्छा बिलासपुर बनाएं, सुंदर बिलासपुर बनाएं, लेकिन उसमें सहयोग एक विपक्ष के नाते आपको करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में बिलासपुर की जनता आपको विपक्ष में बैठाने को तैयार बैठी है। जिस तरीके से अपने आत्मविश्वास से लेवल अप नजर आ रहे हैं सुशांत देखिए, शुक्ला जी। सुशांत जी ने कहा ये छत्तीसगढ़ है, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान। हम पूजा एल पद्मजा जी हमारी सम्मानी भाभी जी हैं। केवल चूंकि हम जनता है, आम जनता भी ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूजा विधानी को टिकट दी, उन्होंने अपना नाम उनके क्यों दोहरा रहे हैं? उनको उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया वो एल पद्मजा के नाम पे दिया। हम तो जनता पूछना चाहती है कि उनका नाम पूजा विधानी है, सुप्रीम कोर्ट की विवाह अधिनियम के तहत, उनका सर्टिफिकेट एल पद्मजा सुप्रीम के नाम कोर्ट पर की है। विवाह अधिनियम वो के तहत इस देश किसी भी विवाहित महिला को विवाह उपरांत अपना नाम तय करने का अधिकार भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एफिडेविट देते हैं, और वो पार्षद रही हैं, हम तो पूजा मांग रहे विधानी हैं, ग्रुप में पार्षद रही हैं, क्यों हम आपत्ति तो नहीं की? मांग रहे हैं कि वो जब वो एफिडेविट तत्कालीन कहाँ समय है, पूजा विधानी ग्रुप वो में पार्षद थी, सर्टिफिकेट कहाँ है? क्यों हम आपत्ति तो- नहीं की आपने? हमको सरकार आज के आप अधिकारी पूजा विधानी हमको के नाम पे सर्टिफिकेट भयभीत हैं मातृशक्ति से, इसलिए डरे हुए, इसलिए आपत्ति कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट में मैं केस स्पष्ट लग कर गया रहा है। हूं आपसे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने केस लगाया है कि इनके हम पीछे पर्दे के पीछे कौन है अटल बिहारी? अधिकारी हम है पीछे। हाँ, ये हम बात हुई। छत्तीसगढ़िया, मैंने बस्तर हम अनुसूचित की जाति टीम है जनजाति कांग्रेस की। पिछड़े वर्ग के लोग बस्तर बीपी में चाहते हैं। यही जनता पद्मजा चाहती है, के नाम पर छल कौन हो रहा है, पीछे? पूजा विधानी के नाम पर छल क्या हो रहा है, का छत्तीसगढ़ियों को षड्यंत्र क्या छला जा रहा है? कोई कमल के कान में भी पार्टी से षड्यंत्र पूछना था। चाहते हैं, कोई बेमेतरफ के आपको कान में पूरे षड्यंत्र छत्तीसगढ़ियों में था। छत्तीसगढ़ियों और में पर्दे के मिला। पीछे, क्यों आपने पर्दे ऐसा के छल पीछे, किया? हर घटना किसका के पीछे समाधान ना कांग्रेस किया? ही रहती है। ये हमारा आज हक इस बात है। से सिद्ध हो गया हमारा है। पूछना पर्दे के पीछे कौन है। है? आप मैं बताइए जानना एल चाहता पद्मजा था। को टिकट क्यों मिली है? देख रहे हैं बिलासपुर में मचा हुआ है गदर। सुशांत शुक्ला जी, इनका जो सवाल है बार बार ये आ रहा है कि ये नाम जो 2 बार ये ले रहे हैं, देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विवाहित जो स्त्रियां होती हैं वो नाम बदल सकती हैं पति के नाम से, उस नाम से फिर वो कंटिन्यू वो आगे बढ़ता है। लेकिन इनका जो प्रश्न है जो उन्होंने बार बार किया, इसका जवाब आपकी तरफ से चाहिए कि ये जो छत्तीसगढ़ से बाहर परदेसिया, ये जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये कितना इस चुनाव में जो है असर डालेगा? देखिए, मैं बहुत साफ साफ कह दूं कि पिछले 5 सालों में छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे छत्तीसगढ़ को लूटने वालों के ये प्रश्न पूछना बेमानी के नाम पर जब नियमों के हवाले से विवाहित महिला अपना नाम पति के साथ जोड़कर रख सकती है। जाति नहीं बदल सकती। मेरी बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, जाति नहीं बदलेगी। जाति मैं कह रहा कैसे हूं, आती है? मैं कह रहा हूं, न्यायालय खुला हुआ है, नाम बदल न्यायालय पे सकती है। विश्वास रखिए, न्यायालय खुला हुआ है, विश्वास रखिए। हाँ, कि आपके दूध का पास- दूध और आपका पानी एक का ही पानी न्यायालय होगा, है 10 चिंता मत जनपद। कीजिए। आपका एक ही न्यायालय 10 जनपद, अगर वहां विश्वास है तो फिर कोई बातें नहीं है। आप संविधान की दुहाई देते चुनाव लड़ते हैं और संविधान के द्वारा स्थापित न्यायपीठों पर विश्वास नहीं रखते। श्रीवास्तव जी, देखिए, मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा नाम अटल श्रीवास्तव है। मैं भी कहता हूं, मैं सुशांत शुक्ला और हिंदू मैं हूं। कायस्थ समाज से आता हूं। कृपया आप एल पद्मजा जी से खड़े होकर पूछिए कि वो किस समाज से आती हैं, बताइए ना जनता। ये जातिवाद की राजनीति, वहां के जातिवाद नहीं, वहां छल। संघर्ष की राजनीति, जातिवाद नहीं, तो छल हो रहा होता है। ये छल हो रहा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जीतेगा, साथ। आप बिलासपुर हम जीतेंगे और बिलासपुर जीतेगा, इस संकल्प के साथ हम चुनाव में हैं। मैं आपको आप दावा कर रहा जातिवाद हूं। की बात कर रहे हैं, मैं आपको दावा कर रहा हूं। वर्ग संघर्ष कराना, बेमेतरा में वर्ग संघर्ष कराना, नारायणपुर में वर्ग संघर्ष कराना, कवर्धा में वर्ग संघर्ष कराना, ये कांग्रेस की वहां साहू समाज के आदमी को किसने मारा? ये बात कर रहे हैं कवर्धा में वर्ग साहू संघर्ष की। समाज तो के वर्ग भेद की राजनीति करने लड़के वाले की कौन हत्या है? किसने की? जवाब दीजिए। ये तो सवाल छत्तीसगढ़ को सवालियों को जेल में कौन रहेगा? ये जवाब देना सवाल होगा आपको पूछना आपको। काफी आपको है। जवाब देना होगा नगरी कि निकाय छत्तीसगढ़ को चुनाव शांत करने वाले लोग का कौन है। मैं दोनों से निवेदन जनता से पूछना चाहता हूं। जी, ये बिटिया कुछ कहना चाहती है। जी, ये 19 जनवरी को जो मरीन ड्राइव में महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, उसमें आपका क्या कहना है? वहाँ पे जितने महिलाएं सहायक शिक्षक थी, उनके साथ पुलिस आके जोर आप जबरदस्ती कर महिला रही है। सम्मान की बात कर दीजिए। यहाँ पे ये नारी प्रश्न की मुझसे है? यहाँ पे तो मैं नारी जवाब की देना बात चाहता हूं है, बहन वहाँ को पे मेरे। हम अपनी सेवा सुरक्षा की मांग करने गए थे, तो वहाँ पे हमारे साथ बर्बरता क्यों की गई? देखिए, माननीय न्यायालय के माध्यम से इनका विषय आया है और सरकार उसका संज्ञान लेके परीक्षण कर रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जब जब छिड़ा जाएगा उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे जिन्होंने न्याय लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा है। मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं। ऐसे बात करते इस लोकतंत्र में हर आदमी को अपने अधिकार के लिए धरना और आंदोलन करने की आजादी है
और वो अपनी हक की लड़ाई करने कर रहा हूं, पर आज लेकिन पुलिस धरना की प्रदर्शन पुलिस की बर्बरता हमारी महिलाओं पर होगा तो हर कांग्रेसी इनके साथ खड़ा होगा। और जिस विषय पुलिस की की बात कर रही बर्बरता अगर है इनके वो साथ माननीय होगा न्यायालय में तो हर लंबित कांग्रेसी है इनके और साथ माननीय खड़ा न्यायालय होगा। पर विश्वास इस लोग- रखना चाहिए इनको। ये आपके जवाब से संतुष्ट हुई है कि नहीं हुई? नहीं, अब इनके संतुष्ट होने से मैं जवाबदेह नहीं होता हूं। जवाब से संतुष्ट नहीं है। धरना प्रदर्शन करने का हर एक नागरिक को शांतिप्रिय तरीके से करने का है, सड़क रोकने का नहीं है, गुंडागर्दी करने का नहीं है, जो पिछली सरकार ने संरक्षण देने की व्यवस्था बनाई है। और आपका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से हमको खींचा गया, घसीटा गया। हमारी क्या गलती थी? हम सेवा सुरक्षा के लिए मांग करने बैठे थे। भाई माननीय न्यायालय, संविधान अगर की आप न्यायालय रक्षा बिगाड़ेंगे तो कौन जवाब करेगा? मिलेगा आपको प्रशासन से। घटना कोई भी हो निंदनीय है, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो जवाब मिलेगा प्रशासन से। जी। आज एक बार भाई साहब के आप- लिए- आप भाई साहब सवाल के लिए पूछ एक बार लीजिए, ताली सवाल। हो जाए पहले। जिस तरीके से गेटअप में आए हैं उनके गेटअप के लिए ताली तो हो जाए पहले भाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बोलिए आप। सच्चाई ये है कि 5 साल में बिलासपुर की जो उन्नति से वो खत्म कर दी गई। एक भी सड़क सही नहीं है, एक भी गली अब सही नहीं है। ये अरपा नदी जो है गंदे नाले में बदल गई। यहाँ पर वो जल कुंभी का खेती हो गई। उसके पहले यहाँ पानी रहता था, लोग आते थे। देखिए, कांग्रेस ने भैया, लूटा है। बिलासपुर के जल व्यवस्था के साथ 3 बार अन्याय हुए। पहला अन्याय हुआ अजीत जोगी जी के नेतृत्व में छठ घाट बनाकर। आप सनिचरी तरफ की सड़क है वो पूरी टूट फूट गई। ये एक उदाहरण है। पूरे बिलासपुर नगर की हालत इन्होंने बिगाड़ दिया। सारा पैसा खा गए। ये भ्रष्ट लोगों को एक भी ये बिलासपुर में वार्ड में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज है। ये भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज। आप बताइए किनसे प्रश्न है आपका? अटल श्रीवास्तव जी से। माननीय अटल श्रीवास्तव जी, चूंकि आप चाटापारा में ही पहले निवासरत थे और आपके बगल में ही जो झुग्गी झोपड़ियां, जैसे आपने पहले कहा कि झुग्गी झोपड़ियां नहीं तोड़ी गई, भरे कोरोना काल में आपने ये कहा डुबान क्षेत्र है, सारे घर डूब जाएंगे, ये बोलकर भरे कोरोना काल में आपने लोगों को बर्बरता पूर्वक उजाड़ फेंका। किसी को समय नहीं दिया, नोटिस चस्पा की गई। आज भी वीडियो हमारे पास है। उस कोरोना काल के दौरान में 222 लोग खत्म हुए, जिसका सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी लोग जहां पर नरकी स्थान पर रह रहे हैं, वहां पर न पानी की व्यवस्था हो पाई, न गटर। 1 साल आपकी सरकार, सब कुछ खत्म। 1 साल सरकार का, 5 साल में जो आपने तोड़ा क्यों? हाँ मैं बताता हूँ। जरूरत थी, ये बताइए। चाटापारा जहाँ की ये बात कर रहे हैं, जब वहां पे सर्वे किया गया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर गरीब लोगों को किराए पे, वहां पे किराए का धंधा चल रहा था। हमने किराए, मैं नाम बता दूंगा किन किन का धंधा चल रहा था, आपके लोगों का नाम आएगा तो मत बोलिएगा। और जब वहां पे गरीबों से बात की गई तो बोले हम शहर जाने के लिए तैयार, हमको एक मकान चाहिए। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, ऐसे मकानों पर भेजा और गया उनको, जो दरवाजे और उनको नहीं थे, मकान दिया बाथरूम गया नहीं थे, और पानी की दर्द व्यवस्था उनको नहीं हुआ, दर्द और उनको तरह से हुआ किया गया। जो मैं जवाब किराए देना के चाहता नाम हूं पर वहां अपने ठेका साथी चला रहे थे, मैं उनको अपने बड़े दर्द भाई हुआ का है। जवाब देना चाहता हूं। ऐसे जगह शिफ्ट किया गया जहां पर बहतराई में सिर्फ ढांचा था, दरवाजा नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय नहीं था। आप जाके आप देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बिलासपुर के साथ न्याय करना और न्याय की बातें करने में अंतर है अटल भैया। बिलासपुर के साथ न्याय करना, अंकुश बैठ जाइए आप, बिलासपुर के साथ न्याय करना और बिलासपुर के न्याय की बातें करना अंतर है। मैं फिर पूछ रहा हूं आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर कि पिछले 5 सालों में नगर निगम बिलासपुर की नीति योजनाओं के आधारित 5 उपलब्धियां बताएं, सार्वजनिक करें। आप केवल, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप केवल सीवरेज का 550 करोड़ रुपए का आपसे घोटाला पूछो, बता 5 दीजिए, बताइए, उसका जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदार है। कौन है? सत्ताधारक आपसे, बिलासपुर के जवाब तो लोग देना होगा 5 साल तक सीवरेज का जवाब तो दर्द देना झेले, होगा आपको। 5 साल तक 10 सीवरेज साल का आपका भी दर्द झेले, मेरा जांच उसका क्यों नहीं जिम्मेदार कराया? कौन है? आप बिलासपुर में जांच क्यों नहीं सीवरेज का कराया? एक आप बूंद जांच क्यों पानी नहीं भी कहीं जा रहा है क्या? 18 में मैं बिल्कुल भैया एक जवाब देना चाहता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि सीवरेज कोई समस्या थी तो आपको 5 साल जिम्मेदारी जनता ने दी ना, क्यों नहीं जांच कराया आपने? आप भी सेट हो गए थे क्या संबंधित कंपनी से? अरे केंद्र नहीं सरकार बताइए, किसी आप की परमिशन आप दे तब बताइए ना। सिंपलेक्स के 3 बार नहीं 16 बार एक्सटेंशन पूर्व महापौर वाणीराव जी के समय और रामचरण यादव जी के समय दिया गया। चलिए, आपका अब बोल भी बोल रहे हैं, आज घोषणा अब करो, भी सीवरेज की करते जांच थे कि रेत होगी। की चोरी हो रही है आज हर पास घोषणा से, कीजिए तो कि बात सीवरेज नहीं की कर रहे हैं। जांच, आज घोषणा कीजिए कि सवाल सीवरेज की लेते जांच हैं। होगी। जांच हो सवाल रही लेते है। हैं, क्योंकि सीवरेज ऐसा मुद्दा है और जनता के सवाल भी आते जाएं। जिसमें दोनों सरकारें रहीं। सीवरेज अब भी कायम है, वो मुद्दा कायम रहेगा। और कर्मचारी संघ के कुछ लोग हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। इनका और क्या सवाल है? सीधे सवाल पूछिएगा। आज हमारा सवाल दोनों ही हमारे जनप्रतिनिधि से हैं। पहले तो माइक को पास न्यूज 24 का स्वागत करता हूं कि ऐसे
सवाल पूछने का माइक को ऊपर कीजिए। हाँ, समय दिया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए हम दोनों जो सरकार हैं, जो हमारे इसके पहले थे और अब थे, इसके पहले हमारे जो नगर निगम की हम बात करें, इस नगर निगम के अंतर्गत हाई कोर्ट से ले तक एनटीपीसी, एसईसीएल, रेलवे, सारे कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं हजारों की संख्या में। हम लोग पहले सरकार जो थे, जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने नगर निगम से पास करके विधानसभा को भेजा गया और विधानसभा में शायद पास हुआ है। और वो श्रेणी बता रहा हूं, B2 श्रेणी के लिए, B2 श्रेणी अगर हमारे इस बिलासपुर नगर निगम को मिल जाता है तो हमारे कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, साथ में गृह भाड़ा भत्ता का मतलब कि इसका बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो शहर का विकास है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। देखिए, आप दोनों से सवाल है, बी ग्रेड सिटी क्यों नहीं बन पाया, सीधा ये कर्मचारी साथी का जवाब मैं देखिए, हमारी मंशा यही थी जब हमने 18 गांव जोड़ा था। बिलासपुर की पॉपुलेशन नगर निगम की पहले 3.5 लाख थी। जब उसमें 18 गांव जोड़े गए तो उसकी पॉपुलेशन जो है 5.5 लाख से ऊपर हुई। बी ग्रेड का पहला फॉर्मूला है कि 5 लाख से ज्यादा की संख्या को ही बी ग्रेड देंगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा सरकारी कर्मचारियों को होने वाला था, क्योंकि उनको जितने भी भत्ते केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलते हैं वो ग्रेडिंग के हिसाब से मिलते हैं। और यहां से पारित करके, विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है कि बिलासपुर शहर को बी ग्रेड सिटी डिक्लेयर किया जाए। हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बी ग्रेड सिटी बने और जल्दी आप सब कर्मचारियों के हितों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बी ग्रेड सिटी में कर्मचारी साथी का जो प्रश्न है बहुत वाजिब है, परंतु पूर्ववर्ती सरकार ने बी ग्रेड सिटी बनाने की मंशा तो किया लेकिन क्रियान्वयन नहीं किया। बी ग्रेड सिटी बनाने की बहुत सारी हड़ताएं होती हैं, उन हड़ताओं को पूर्ति के पश्चात ही बी ग्रेड सिटी बनेगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्टता के साथ आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार इसको बी ग्रेड सिटी बनाने की तरफ अग्रसर रहेगी। कब बनाएगी बता दीजिए। ये आप तो 5 साल बता नहीं पाए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। चला गया आप विधानसभा तो बता नहीं रहे। केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार कुछ करेगी क्या? अडानी के लिए काम करेगी? अडानी का नौकर बन के काम फिर वही आ गया अडानी पे। नगर सरकार अडानी देश को लूट रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ को लूट रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ का कोयला लूट रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ का आयरन लूट रहा है। गोल गोल खेल रहे थे क्या? पाइपलाइन गैस की जो जा रही है ना पूरे शहर में, वो भी अडानी की पाइपलाइन है गैस की। देखिए, बहुत ही उम्मीद के साथ हमारे जो युवा विधायक हैं भाजपा से, श्री सुशांत शुक्ला जी विधानसभा में पहुंचे हैं। पिछले 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, IIM हो गया, एम्स हो गया, जितनी भी बड़ी संस्था है, चाहे एजुकेशन के लीजिए, स्वास्थ्य के लीजिए, यहाँ के जो गूंगा मंत्री हुआ करते थे, जिनने विधानसभा में IIM चल दिया बिलासपुर से, आज तक विधानसभा उठाए नहीं है। तो क्या हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में चाहे वो एम्स हो या जितनी भी बड़ी उद्योग से लेकर चीजें हो, स्वास्थ्य लेकर चीजें हो, औजार उठेंगे? एक चीज। दूसरा, जो इनके घोषणा पत्र में था कि स्कूटी दिया जाएगा जो प्राइवेट छात्राएं रहेंगी, एक दिया गया है। और जो 500 रुपए सिलेंडर की बात की गई थी, वो सिलेंडर भी गायब है। और चौथी चीज, महतारी वंदन योजना के तहत सनी लियोनी को पैसा जा रहा है, मगर गरीब हमारी माता बहनों को पैसा नहीं जा रहा है। 70 लाख महिलाओं को अगर पैसा जा रहा है तो इनको पेट में दर्द होता है कांग्रेसी साथियों को। मैं पूछना चाहता हूं, आपने बिलासपुर की बात की, निसंदेह ही आपका विश्वास भाजपा के साथ ही होना चाहिए कि बिलासपुर का विकास भाजपा के साथ ही तय होगा। आपका विश्वास जायज है, परंतु आज आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस एम्स की बात आप कर रहे हैं, आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बिलासपुर को एम्स बनाने का थोथा चना बाजे घना दिया स्वप्न दिखा के गए हैं। आज सुपर स्पेशलिटी 2016 में पूरी हो जानी चाहिए थी। आज 2023-24 के मुहाने पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसका उद्घाटन कराया है, उसमें भी सिर्फ ओपीडी चल पा रही है। ये पिछली सरकार की कारस्तानी की व्यवस्था है। 1 साल से आपकी मैं सरकार आपको बोल रहा हूं, है ना डॉक्टर, मैं बोल बनाइए ना, किसने मैंने चालू कराया। 700 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पिछले बजट में स्वीकृत हुई और आने वाले मार्च में सिम्स मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग 700 करोड़ की बजट की घोषणा हो चुकी है। मार्च में भूमि पूजन हो जाएगा। जिस कैंसर अस्पताल को CGMSC के नाम पर घोटालों की देन कर दिए थे, वो भी मार्च में हम 1 साल की मेहनत के बाद उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास जायज है और भाजपा के साथ जायज है कि बिलासपुर का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है? कांग्रेस तो लूट की दुकान है। सुशांत जी बिल्कुल सुशांत जी हमारे साथ है। सुशांत जी, सिलेंडर 500 रुपए, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने दीजिए। जो कल तक गंगा जल की सौगंध दिखाकर शराब को बंद करने का ये थे, आज कहाँ है? सुशांत जी, आप 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने दीजिए। एक मिनट क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम बीएड प्रशिक्षित
सहायक शिक्षकों की नौकरी, हम लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। तो हमारे लिए जो कमेटी बनी है उस कमेटी का निर्णय कब तक आएगा? जैसे कि दूसरी जगह गुजरात में जो एक कमेटी बनी है उसके समय सीमा निर्धारित की गई है, वहाँ 45 दिन में उनका निर्णय आ जाएगा। तो हमारे लिए ऐसी सरकार क्या सोची है? देखिए, आपके बीएड वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस आप ही के बीच के कुछ साथी लेके गए हैं और उसका निराकरण संविधान के तहत, नीति नियमों के तहत ही किया जाएगा। लेकिन आप ये बात मानिए कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये न्याय करने वाली पार्टी वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी है, अन्याय करने वाली कांग्रेस नहीं है। और साथी है, कुछ और साथी है, उनसे सवाल ले लेते हैं। आप कुछ मैं जवाब दूंगा क्या ना पूछना आपको? चाहें? ऐसा नहीं होता है, सवाल आप एक एक करके, मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने तैयार बैठा हूं, जब तक पूछेंगे तब तक जवाब दूंगा। कि पिछले 5 साल में जब विधायक बने थे उनको आपने तवज्जो नहीं दिया, जनता चुन सवाल क्या है वो बताइए ना। यही सवाल है कि फिर क्यों जनता कांग्रेस को चुने, जबकि आपसी कलह में आप देखे थे विधानसभा में जो टिकट का बंटवारा हुआ था उसमें आपके महापौर ने बोला कि आपसी कलह है। देखिए, और इस वजह से जनता आपको क्यों चुने यदि आपसी कलह में आप इसी तरह से समय बिताते हैं? कोई आपसी कलह नहीं है। मैं सुशांत जी बहुत सारा चना खा के आए, इसलिए चना की बात कर रहे हैं। सुशांत जी, जो आपने कैंसर हॉस्पिटल की बात की, उसका ठेका सेंट्रल गवर्नमेंट ने CPWD को दिया नहीं था। दिया है, हैदराबाद नहीं की दिया है। कंपनी CPWD की बोर्ड के तहत निर्मित भवन है वो। अरे यार, झूठ आप मत जानकारी बोलिए। का भाव फिर है मैं आपको। बोलूंगा, मैं झूठा होऊंगा तो आप इस्तीफा देंगे, और आप झूठे होंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल CPWD ने काम दिया, CPWD काम करा रही है हैदराबाद। हाँ जी, CGMSC के तरफ से निर्मित है कैंसर संस्थान। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल बना है, सेंट्रल नहीं, कैंसर बोला इन्होंने। कैंसर आप हॉस्पिटल रिपीट कर लीजिए। वो उसका गुजराती बात कह रहा ठेका हूं। CPWD ने दिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। कि कैंसर उसने काम में हॉस्पिटल- लेट किया तो उसमें हमारी मैं जवाब गलती, देता हूं। उसमें भ्रष्टाचार मैं जवाब हुआ देता तो हूं। हमारी गलती। आप देखिए, बताइए मेरे कि क्या साथी, सेंट्रल मेरे बड़े PWD भाई ने उसका हैं। ठेका नहीं किया? और मेरे अग्रज लगातार हैं। आप झूठ बोलते हैं, मेरा लगातार अग्रज है। भ्रष्टाचार का आप आरोप जवाब में लगाते फिर हैं। फंस गए आज ये फिर जवाब में फंस गए। कैंसर इंस्टीट्यूट CGMSC द्वारा दिए गए टेंडर के आधार पर कार्य कर रही है। सेंट्रल PWD काम कर रही है। कैंसर का जवाब दे रहा हूं। सेंट्रल सुपर PWD स्पेशलिटी की बात करेंगे। अगर सेंट्रल PWD नहीं कर रही है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। कैंसर इंस्टीट्यूट की बात कही आपने। डिपार्टमेंट आपने ये कैंसर काम कर इंस्टीट्यूट रही की बात कही है। पर बहुत बड़ी बात अटल श्रीवास्तव जी ने की है, इस्तीफा दे दूंगा। सुशांत जी, आप क्या ये हर बात पर इस्तीफा देते हैं, कुछ का जवाब लेके आया हूँ। अच्छा, ये इन्होंने कल CSR की बात कही थी, बताइए कुछ बताइए, तो CSR की बात कही थी। जवाब लेटर बता है मेरे दीजिए। हाथ में, पढ़ेंगे और इस्तीफा देंगे क्या आज? कल आप और आज 170 लेके आए कागज। 170 करोड़ की बात कर रहे थे, 70 करोड़ का हिसाब लेके आए। आप CSR की बात कहते कर रहे हो हैं, आप? टीवी डिबेट उठा और के एक देख लीजिए। मुख्यमंत्री पूरे आप हर प्रदेश बात का पर चुनौती मुख्यमंत्री कहते होता हैं। है, वो आप चाहे इससे तो पहले दंगे इसी वाला में 24 पैसा पर दे, वो शिक्षा चाहे तो कर्मचारी बिलासपुर सम्मेलन में की बात पैसा कहते दे, हैं, वो इस्तीफा बिलासपुर दूंगा कहते हैं। आज कल 170 इस्तीफा करोड़ लंबित बोल है। रहे थे, आज 70 आज करोड़ कह में रहे आ हैं गए। 70 कैंसर करोड़ का हॉस्पिटल। कागज। देखिए, अज्ञानता का स्तर ये है मेरे बड़े भाई का। आप तो महाज्ञानी है। मैं बोल रहा हूं, पर झूठ बोले जा रहे कभी-कभी बड़े भाइयों को छोटे भाइयों से ज्ञान ले लेना चाहिए। CPWD का कभी ठेका कभी बड़े है कि भाइयों नहीं है? को आप छोटे बात भाइयों से कीजिए। ज्ञान लेना चाहिए। CPWD का कैंसर ठेका है कि नहीं है? इंस्टीट्यूट CGMSC बना रही है। CPWD का कैंसर ठेका इंस्टीट्यूट है कि नहीं है? ये बात CGMSC बना रही है। CPWD मैं उसको कैंसर इंस्टीट्यूट की बात कर कर रही है रहा कि नहीं कर रही हूँ। है? आपने ही कहा था, झूठ, आप इस्तीफा झूठ, दीजिए। केवल झूठ। आप इस्तीफा दीजिए। झूठ के फुलंदों पर खड़े हो आप। अरे झूठ पर आप फंस गए हो, आप सवाल हंस ले रहे हो, लीजिए। आप बीरेन, सवाल फंस ले गए हो लीजिए। आज आप। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ अरे यहाँ पे डंका खड़े क्या होके। होता है? चोट पर तो आवाज आपकी आ गई है 5 सालों में। जनता ने चोटिल कर दिया। जनता आपको विधानसभा में तय करिएगा आप दोनों कि क्या वहां पर क्या सच है और क्या झूठ है। बात पहली बात इस चैनल के पता कर लीजिए, आप मैं वीडियो बात रोक रहा हूँ, मैं बात रोक रहा हूँ। नहीं हो सकता, तो सवाल ले कैंसर लेते मैं हैं। चुनौती मुझे के साथ सवाल- स्वीकार कर रहा हूँ। कैंसर इंस्टीट्यूट सवाल क्या? जिनका बात माननीय अटल श्रीवास्तव जी ने कहा, ठेका है कि नहीं वो है? CGMSC बना रही है। अरे दस्तावेजी CPWD प्रमाणीकरण का है। है कि अगर नहीं आप है? कहेंगे तो अभी इसी चैनल को 1 घंटा एक्सटेंड कीजिए, मैं और दस्तावेज हमारी आपको अगर देता हमारी हूं। महापौर ठीक बनती है, ठीक है। अगर हमारी महापौर बनती है तो डबल इंजन की सरकार को एक मजबूत पहिया मिलेगा, जिससे हमारी विकास की रफ्तार तेजी से दौड़ेगी और विकास बिलासपुर का जो सपना है वो पूरा होगा और सार्थक होगा। इनका सवाल है कि पिछले 5 साल में आपका महापौर था, विकास कार्य नहीं हुए, सरकार थी, बावजूद इसके काम नहीं हुए, तो आपका महापौर क्यों चुना जाए? अटल जी, ये इन्होंने डबल इंजन की जगह अब ट्रिपल इंजन लगा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिपल इंजन लगा के अडानी की एनाकोंडा को पार मत कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के हित की बात कर देखिए, लीजिए। मैं एक जवाब देना चाहता हूं। और यहाँ के आज जब बिलासपुर बार के बार हित कह की रहे बात हैं कर कि लीजिएगा। 5 सालों तक इनकी सरकार थी, अशोक गहलोत किसकी सेटिंग करने आए थे रायपुर?
बताइए आज आपको अरे- किसकी सेटिंग करने अरे आए थे? तो और अमित- न्यूयॉर्क अमित- के अमित शाह मुख्यमंत्री किसकी दलाली कर रहा है? आमंत्रण करने पे गए थे? नरेंद्र मोदी आज आपको किसकी जवाब दलाली देना कर रहा है? पड़ेगा। इसको बात जब आप जवाब बात दो। करेंगे तो अडानी तथ्यों के के साथ नाम बात पर पूरे कीजिए। देश को आप बेचने तथ्यों का पे काम जवाब कर रहा है। दीजिए कि अडानी अशोक के गहलोत नाम से किसकी सेटिंग देश करने आए बेच थे रहा यहाँ है। पर? ये नरेंद्र मोदी और देश का न्यूयॉर्क के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, किसके ये आमंत्रण अडानी पर का गए थे? प्रधानमंत्री आज है। जवाब दीजिए। अडानी के नाम पर अभी हमारे बस्तर की आयरन ओर को बेचने का अशोक काम, गहलोत किसकी सेटिंग बस्तर करने की आए थे? आयरन ओर को बेचने का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे? कटघोरा में लिथियम वो भी अडानी के हिस्से में देखिए, है। सवाल ले लें आप सत्य पे बात करते नहीं जनता है। को जवाबदेही है, आप जनता की जवाबदेही आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक विषय उठाना चाहता हूं। बार बार ये कहते हैं, मैं एक प्रश्न पूछा हूं, अशोक गहलोत रायपुर किसकी सेटिंग करने आए थे और इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री न्यूयॉर्क किसके आमंत्रण पर गए थे? आज सार्वजनिक करें, आज सार्वजनिक करें। अगर बोलने देंगे आप बोलने कहा दे रहे हैं? आप भी तो अदानी कर रहे हैं, तो जवाब दीजिए। हाँ, केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक्स का ठेका निकाला और राज्यों को उसके हिसाब से आवंटन होता था। तो राजस्थान तो आए थे ना सेटिंग करने अदानी की, ये मान रहे हैं ना बात को? देखिए राजस्थान देखिए, कोल ब्लॉक सुशांत जी, लगाने को अडानी मिला, की सेटिंग क्योंकि करने केंद्र आए थे सरकार ने ना? दिया। सुशांत जी, और अडानी इसलिए जी, मुख्यमंत्री आए थे सुशांत जी, अडानी के कोल ब्लॉक को परमिशन दी जाए ताकि वहां पर बिजली का राजस्थान संकट की बताए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खदान को चलाने का काम एक संबंधित कंपनी कर रही है और उस कंपनी का ठेका सेटिंग करने आए थे ना वो? सुशांत जी, अटल जी, आप दोनों से अनुरोध है कि आप बिलासपुर के मुद्दे पर रहें, बिलासपुर के मुद्दे पर बात कायम हूँ। करें। मैं बार बार अडानी, पूछ रहा हूँ, अंबानी 5 की काम बात बताइए। बाद में भी हो जाएंगी, अभी नगर निगम क्षेत्र का मुद्दा है। इतनी लंबी यात्रा के बाद में जो है कर्मचारी यहाँ लोग हैं, उनसे रायपुर आया आपका इसीलिए था सवाल। कि शो करना है, तो इसलिए समय का उपयोग भी हम करें, जनता के सवाल ले मैं लें। दोनों सम्मानियों से अनुरोध करना चाहता हूं। बिलासपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, उसके द्वारा यदुनंदन नगर, राजकिशोर नगर, नर्मदा नगर 3 कॉलोनियां बनाई गई थी। एक और कलश और आवास हो सकता है, मेरी जानकारी में 3 है। तीनों को उस समय की बीडीए को नगर निगम ने टेकअप कर लिया। जमीन जो है तो भू अर्जन जो भी किया होगा, पर नामांतरण आज दिनांक तक नगर निगम ने नहीं कराया। उसका परिणाम ये है कि हर साल नगर निगम जो टैक्स वसूली है वो तो बराबर कर रही है, भू भाटक भी ले रही है, जबकि वो कार्य इस 30 साल की अवधि में कर लेना था वो आज तक नहीं हुआ। और ये 30 वर्ष जो है 26 में पूरा होने वाला। क्या आने वाली जो सरकार है, जो हमारी स्थानीय सरकार बनने वाली है, वो इस मुद्दे का जो नामांतरण जैसा मुद्दा जो भू अर्जन की तब कर लेना था, अभी भी करके उसे संबंधितों को भू स्वामित्व का हक देगी या नहीं? नहीं, बहुत जायज मांग है मानने की। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पूर्ववर्ती जो मेयर थे, बिलासपुर नगर निगम की सरकार थी, उन्होंने योजना लाई थी, लेकिन मात्र 16 कांग्रेसी नेताओं जिसमें एमआईसी के सदस्य भी हैं, उन्हीं का नामांतरण हुआ है। सूची आप सार्वजनिक देख जानते हैं, अगर राजकिशोर नगर में निवासी हैं, एमआईसी की सदस्य थी, उनका घर लीज फ्री होल्ड हुआ है, बाकी किसी का नहीं राजकिशोर नगर में। आप सार्वजनिक तौर पे पता कर सकते हैं और आपको जानकारी भी होगी। तो ये बात स्पष्ट करती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेसी भ्रष्टाचार को पनौती के रूप में स्थापित कर दिया बिलासपुर में। तो आज स्पष्ट को आपको मानना होगा। देखिए जो बिलासपुर विकास प्राधिकरण का गठन कांग्रेस की सरकार में हुआ था, 3 कॉलोनी बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने बिलासपुर विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई और बराबर का नेता पैदा ना हो। और उसको खत्म होने के बाद पिछली सरकार ने जितने हाउसिंग बोर्ड के मकान एक बेचारा पैदा हुए थे बिलासपुर में, थानों की नीलामी की बोलने की बीमारी है यार तुमको, बीच बीच में बोलने की बीमारी हो गई है। नेता पैदा हुए थे बिलासपुर में, उनको भी सच जानने का हक है, उनको भी सच जानने का हक है। बोलने दो, बोलने की बीमारी हो गई है, बोलने दो, सच सुनने दो उनको भी। तो जो भी जो हाउसिंग बोर्ड के और जितने भी मकान थे उनको लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया गया। और ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, दीनदयाल कॉलोनी, खमतराई कॉलोनी, चिल्हाटी कॉलोनी, बहतराई कॉलोनी आपकी सरकार ने समायोजन के तहत लिया है। और चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप बताइए एक कॉलोनी को आपने फ्री होल्ड किया है तो हमने आप बताइए हाउसिंग बोर्ड के जितने फ्री होल्ड किया तो कॉलोनी फ्री होल्ड 15 लोगों को दिया आपने। फ्री होल्ड आप क्या बात कर रहे हैं? जनता, अरे क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? तरीके से ये जनता की जो प्रसन्नता है, बहुत सारे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि जितनी जनता यहाँ पर आई है, एक बार हमारे सहयोगी इनको दिखाएं, एक बार जो है इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए कि ये लगातार जो है प्रजातंत्र के इस महाकुंभ में जो है यहाँ आए हुए हैं। और तमाम जगह जो है काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने प्रश्नों को आज ये पूछना चाहते हैं। इनके प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि यही जनता विधानसभा में वोट देती है, लोकसभा में वोट देती है। नगरीय निकाय चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये एकदम करीब का चुनाव होता है।
देखिए विधानसभा थोड़ा सा दूर, लोकसभा थोड़ा सा दूर, और लेकिन पंचायत पार्षद वाला जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव एकदम करीब होता है। वो हमारे मोहल्ले का चुनाव होता है, इसलिए हमारे बहुत करीब होता है। इसलिए सवाल जो है इसलिए आवश्यक है कि यदि हम कोई घोषणा कर रहे हैं, यदि विश्वास पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, उस विश्वास पत्र जो है पत्र में कितना भरोसा करना चाहिए, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं जिस पर जनता भरोसा करके पूजा जी को वोट दे। सुशांत जी। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। बीच में है और जनता आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक महिला शक्ति के नाम पर कांग्रेस के साथी हड़बड़ाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बिलासपुर का आशीर्वाद था, है और आने वाले समय में भी काम के आधार पर रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक है। अटल जी जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र यानी विश्वास पत्र के बारे में बताया है कि सड़क, पानी, बिजली, तमाम चीजें, और पूजा जी को महिला सशक्तिकरण के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। उनका भरोसा है कि पूजा जी के रूप में एक सशक्त महापौर बिलासपुर को मिलेंगी। आपका कितना विश्वास है? प्रमोद जी क्या नायक बन पाएंगे बिलासपुर के? देखिए, प्रमोद जी बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। बिलासपुर से उनका लगातार नाता रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसान, मूल रूप से किसान हैं, और मुझे विश्वास है कि उनकी जो जमीनी सोच है उसका फायदा बिलासपुर शहरवासियों को मिलेगा। पूजा विधान एल पद्मजा जी को भी मेरा शुभकामनाएं हैं कि वो, उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो चुनाव लड़ें, जीते। पर अगर बिलासपुर में कांग्रेस का महापौर बनता है, प्रमोद नायक जी महापौर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जमीनी सोच के साथ बिलासपुर की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों को देखते हुए बिलासपुर का विकास होगा। मेरी ऐसी मान्यता है। मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। दोनों को शुभकामनाएं। अंतिम में ये मैं चाहता हूं कि एक बार जनता के सवाल, फिर उसके बाद अंतिम में आप अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में, और आपका क्या संदेश? आप दोनों विधायक हैं और अपने अपने विधानसभा के लिए आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिलासपुर से आप लोगों का जुड़ाव है, बिलासपुर संभाग के आप लोग हैं, इसी बिलासपुर में सभी यहाँ पढ़े लिखे हैं, इस बिलासपुर की मिट्टी में खेले हैं, इस बिलासपुर की मिट्टी में पढ़े हैं, इस बिलासपुर की मिट्टी में आप लोग गढ़े हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको बिलासपुर को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाना है। चाहे अरपा की स्थिति को मैं देखता हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अरपा की स्थिति देखो तो बहुत दुख होता है। आज नर्मदा जयंती है और जिस तरीके से नर्मदा जी के घाट में पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है पूरे देश में, जहाँ जहाँ नर्मदा जी बहती हैं, वैसे ही हमारे लिए अरपा नदी है, हमारी पुण्य सलीला अरपा है। इनके लिए भी जिस राजगीत की शुरुआत ही अरपा पैरी के धार से हो, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अंतिम में जो है मैं चाहूँगा एक दो सवाल छोटे छोटे। बहन जी आप बताइए, किससे सवाल, किससे और सवाल क्या? आप मेरा सवाल यहाँ बैठे हुए मेरे भाई से है कि उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार में जो मेयर थे वो कोई काम नहीं किए, नगर निगम कोई काम नहीं की, तो भाई आप बिलासपुर का विकास चाहते थे? नहीं, सवाल जो दोनों हमारे गेस्ट हैं, जो सवाल दोनों गेस्ट हैं उनसे सवाल पूछिए आप। अगर कांग्रेस की सरकार के जो मेयर बैठाए गए थे, अगर वो काम नहीं कर रहे थे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी घर में क्या लड्डू बना रहे थे? उनको विरोध करना था। हम बिलासपुर वासी सिर्फ बिलासपुर का विकास चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं सुशांत जी कि यदि काम नहीं हो रहा था, कांग्रेस की नगर सरकार थी, तो विरोध करना था। विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? चैतन्य विपक्ष के रूप में हमने समय समय पर इसका विरोध किया, परंतु एक बहुत विडंबना है कि महापौर यानी नगर का प्रथम नागरिक, और जिस प्रथम नागरिक को पिछली सरकार ने वाहन तक मुहैया नहीं कराया, एक अदत्त वाहन के लिए बिलासपुर का महापौर तरसता रहा। एक गाड़ी नहीं मिल पाई उनको चलने के लिए, वो किराए की गाड़ी पर चलते रहे 5 साल तक। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसके महापौर के साथ कांग्रेस न्याय नहीं कर पाई, उस शहर के साथ क्या न्याय करेगी? ये हमारी सरकार में गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। पूछना चाहता हूं और गाड़ी जवाब गाड़ी दीजिए। का महापौर किराया हैं वो, महापौर के प्रोटोकॉल के हिसाब से गाड़ी किराए की गाड़ी लेने का नहीं, बात वो नहीं, वाहन नहीं दे पाए। शासकीय शासकीय वाहन के आवंटन के लिए 5 साल तरसते रहे वो। और सवाल ले लेते। आपका सवाल किससे है और क्या सवाल है? मेरा सवाल जो है वो सुशांत गोलू भाई से है। मैं दीपक शुक्ला हूँ और मेरा शंकर नगर वार्ड। सवाल पूछिए ना। सवाल यही है कि अभी 15-20 मिनट पहले बोले हैं, मैं किसान बेटा हूँ, उन्हें बोला एक किस्त में एक बार पैसा देंगे बोल करके। मैं किसान लड़का हूँ, एक भी पैसा अभी तक पैसा नहीं आया है। पैसा हम लोग धान बेच दिए हैं, क्यों पैसा नहीं आया है?
कृपया बताने कष्ट करें। दीपक शुक्ला जी हैं, इनके नाम पर अगर कोई खाता हो और उन्होंने धान बेचा है तो चुनौती के साथ कहता हूं कि 21 क्विंटल धान 3100 रुपए की दर पर शासन ने अगर नहीं खरीदा है तो साक्ष्य पेश करें, मैं इनको अवार्ड खुद देने इनके घर जाऊंगा। देखिए पैसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपने जो आरोप लगाया उसके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। आप खाते की बात कीजिए, पैसा नहीं आ रहा है, पास पैसा खाता नहीं ही ना निकला हो, है। अगर वो आरोप लगाएं तो नहीं हो सकता। मेरे खाते में पैसा नहीं आया, मैं भी किसान हूं। अरे भाई आप तो बिल्डर भी हैं। हाँ, हम बिल्डर भी हैं। फर्जी बिल्डर मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं लेता हूं मैं। मैंने फर्जी नहीं कहा, डंके की चोट पर आप खुद कर रहे हैं। सुशांत जी, अटल जी प्लीज बताइए, क्या आपका सवाल क्या है, किससे? मैं माननीय अटल श्रीवास्तव जी से सवाल करना चाहता हूं कि जो 18 गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं, उन गांवों का क्या कसूर है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? देखिए, ये बात आपका सही है कि 18 गांव हमने जोड़े थे, और आप भी जानते हैं कि गांव की स्थिति, पंचायत की स्थिति में क्या थी। आप विश्वास मानिए कि जितना पैसा आ सकता था, सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई, सड़क, बिजली, पानी। और अब स्थितियां होगी कि आने वाले समय में उससे और जो रिंग रोड के माध्यम से उन गाँवों को जोड़ा जाना है, क्योंकि एक भी बार में प्लानिंग एक बार में नहीं बनती है। केवल पैसा केवल गाँव के लिए नहीं आता, जितना फंड की व्यवस्था हो सकती थी उसको किया गया। अब इनकी सरकार है, इन 18 गाँव को फिर इनको 5 साल मिला है। मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि उन गाँवों को जिनको हमने नगर निगम में जोड़ा, उसको शहरीकरण के रूप में जल्दी से विकसित करें और इसका काम करें। जी, एक जवाब अपने साथी मित्र का दे दूं प्लीज, निवेदन है। इन्होंने कहा 18 गाँव को जोड़ा और सड़क, पानी, बिजली पर काम किया। आज आप सरकार के अंतिम समय पर खड़े हैं, नगरीय सरकार के, और नगर निगम के वर्तमान में शासन से प्राप्त बजट की राशि, सम्मानित विधायक हैं, कांग्रेस में एक बड़े ओहदे को रखते हैं और पिछली सरकार का हिस्सा रहे हैं। आज सार्वजनिक चैनल पर ये बताने का कष्ट करें कि बिलासपुर नगर निगम को पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार ने कितनी राशि दी। अगर आप सड़क विकास की बात कर रहे हैं तो आप सार्वजनिक करें, मैं सार्वजनिक करने को तैयार हूं 1 साल की राशि। मैं 1 साल की राशि सार्वजनिक करने को तैयार हूं, दस्तावेजी आधार पर। कि जब आप भी करें प्लीज, निवेदन है आपसे। जब तिफरा से सिरगिट्टी वाली पक्की सड़क बनी तो उसका नारियल धर्मलाल कौशिक ने फोड़ा। मैं तो बोल रहा हूं 1 साल का दस्तावेजी प्रमाणीकरण चाहिए। जलावर्धन योजना की तरह एक टंकी बनी तो उसका उद्घाटन भी आपके विधायक ने किया। मांग दे रहा हूं, जो विधायक आपका उद्घाटन कर रहा है तो पैसा तो नगर निगम का। अरे आप 18 वार्डों की बात कर रहे हैं, मैं 18 गाँव की बात कर रहा हूँ जिनको आपने 30 पंचायत 30 वार्ड बनाए हैं, उसकी सूची लेके खड़ा हूं और एंकर से और निवेदन करता हूं कि जनता को भी दिखाएं। और आप 5 साल का एक डाटा दिखाइए कि सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने बिलासपुर को कितनी राशि विकास कार्य के लिए दी। ये चुनौती दे रहा हूं आपको। ठीक है, आपकी चुनौती जो है वो ले लिए हैं, उसके बाद हम उनसे जवाब लेंगे क्योंकि बहन काफी देर से खड़ी है। जी, मेरा सवाल है सुशांत शुक्ला जी से। इन लोग नारी सशक्तिकरण पर बात करते हैं। जब इन लोग पिछला चुनाव लड़े तो महतारी वंदन योजना लेकर के आए, और जब बाद में पाया गया कि इनका राशि छत्तीसगढ़ से बाहर सनी लियोन जी को जाता है, और उसके बाद जब महिलाओं की बात हुई, आज इनको छत्तीसगढ़ में महिला नहीं मिली, ये एल पद्मजा जी को ले आए। उसके बाद जब यहाँ की महिलाएं धरने पर बैठ जाती हैं तो उनको घसीटा जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, जो आप अभी खुद देखें। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ न्याय कब होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। हमारी बड़ी बहन को शायद तक जिससे की जानकारी का अभाव है। एल पद्मजा यहाँ से, जिसको आप एल पद्मजा कहते हैं, उनको मैं पूजा अशोक विधानी कहता हूँ, और वो पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं बिलासपुर नगर निगम की। बिलासपुर की नागरिक है, छत्तीसगढ़ की नागरिक है, बाहर से नहीं लाई गई हैं। और दूसरा प्रश्न, जिस महतारी वंदन के नाम पर आप कटाक्ष कर रही हैं, काट की हांडी चढ़ाकर पिछली 5 साल में 500 रुपए तक तो आप दे नहीं पाए। आप आज बात करने जा रहे हैं महतारी, आप ही ने कहा था 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 साल तक 500 रुपए की महिलाएं खोजती रही। आज जब उनको 1000 रुपए, साल का 12,000 रुपए मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है आपको। आज जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे जवाब आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 1000 भी हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है तो क्या सनी किसको जा रहा है? आप लोग किसको जा रहा है? संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है, और इतनी बड़ी योजना में जिसमें 70 लाख महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, उन 70 लाख महिलाओं का आप अपमान कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनको मिल रहा है। ठीक है,
बात सवाल ये है कि महतारी वंदन का पैसा जो सही लोग हैं उनको मिलना चाहिए। हर योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लिए है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का ही इसको उस पर अधिकार है, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। अंतिम जो है पड़ाव पर हम गदर के पहुंच चुके हैं और इस अंतिम पड़ाव में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने ही लोग अपने घरों को ना फूंक दें। सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो और देखा है इस चमन को हरा मुद्दतों के बाद, सूखे ना कोई बात, जरा जागते रहो। हमको जागते रहना है। और साथ ही मेरे दोनों जो विधायक जी हैं जो आज प्रमोद नायक जी का पक्ष रख रहे हैं, पूजा जी का जो पक्ष रख रहे हैं हमारे सुशांत जी, इनसे मेरा विशेष आग्रह है कि अंतिम में आप ये बताएं कि प्रमोद नायक को जनता क्यों चुने और आप बताएं कि पूजा जी को जनता क्यों चुने। सबसे पहले सुशांत जी। छत्तीसगढ़ की जनता और बिलासपुर की जनता ने पिछले 5 सालों का फागुन का त्योहार आने वाला है, तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया। फागुन के त्योहार में इस तर्ज पर बिलासपुर को लूटा है और हम आपको इस बात बता देते हैं कि सुघ्घर बिलासपुर, सुंदर बिलासपुर और आने वाले समय में प्रतिभाओं को उभारने वाला बिलासपुर स्थापित होगा। सड़क, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कामों पर सुरक्षा के साथ साथ हम काम करके बिलासपुर की जनता का विश्वास जीतेंगे। यही संकल्प लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव पर हैं और 11 तारीख को मतदान होना है। माता लक्ष्मी के कमल पर बटन दबाकर जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर बैठी है। माता लक्ष्मी के विकास माता लक्ष्मी के आधार पर आता है और पंजा के साथ नहीं आता, हाथी के साथ नहीं आता, साइकिल के साथ नहीं आता, झाड़ू में तो गलती से भी नहीं आता। तो कमल पर ही आएगा। बिलासपुर का विकास भाजपा के साथ ही सुनिश्चित है, ये मैं संकल्प दोहराता हूं आपको। अटल श्रीवास्तव जी। देखिए प्रमोद नायक जी, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान के ध्वजवाहक, छत्तीसगढ़ के किसान के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सांस्कृतिक स्थितियों को समझने वाले हैं और मेरा विश्वास है कि अगर प्रमोद नायक जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो बिलासपुर का एक अलग विकास होगा। और खासकर प्रमोद नायक जी अगर महापौर बनते हैं तो किसी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी सतनामी समाज के आदमियों को जेल नहीं भेजा जाएगा, किसी साहू समाज के आदमी की कवर्धा में मौत में हत्या नहीं होगी। ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि बिलासपुर की जो संस्कृति है उसको बचा के रखा जाएगा और बिलासपुर की जो जमुना गंगा संस्कृति है उससे बचा के रखा जाएगा, उससे आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे प्रमोद नायक जी बनने के बाद शहर में जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम और हमारी जो महिलाओं के साथ अत्याचार है उसे बंद किया जाएगा, गरीबों की झोपड़ी उजड़ने नहीं दी जाएगी। और हाँ, चाकू चला था तुम्हारी सरकार में। सुशील पाठक पत्रकार प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिव की हत्या हुई थी इसी चौक पे, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक प्रेस क्लब के सचिव की हत्या। जवाब दे दीजिए भाई साहब, जेब में सच लेके चलने वाले झीरम पर भी जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, झीरम आप कर दे रहे हैं। झीरम की हत्या आपने की है, कांग्रेस के 32 विधायकों की हत्या आपने की है। बलौदा विधायक किसकी पार्टी का विधायक अंदर है ये भी बताना होगा आपको। और पानी का पानी हो जाएगा। सतनामी समाज बदला लेगा आपसे। सतनामी समाज छत्तीसगढ़िया समाज आपसे बदला लेगा, ये भी बात आप याद रखिए। जब आप छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, तो 4 छत्तीसगढ़ की उंगलियां अस्मिता आपकी की तरफ बात उठती है। हैं, ये भी ध्यान छत्तीसगढ़ की रखिएगा। अस्मिता और आदि स्वाभिमान सरकार की रक्षा जेल पर करेंगे। थी, इनकी आदि सरकार बेल पर थी, आज भी मुख्यमंत्री का सचिवालय, पूर्व मुख्यमंत्री का सचिवालय जेल पर है। जवाब तो देना होगा कि छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को बिलासपुर मौका क्यों दे, देश का गृह मंत्री बिलासपुर बन के मौका बैठा क्यों हुआ दे, है। ये बताइए। न्यायालय से मुक्त हो चुके हैं, उसका जवाब कौन देगा? न्यायालय से मुक्त हो चुके हैं। गुजरात का तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? कौन है आपका प्रधानमंत्री शराब महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, शराब की उसका जवाब कौन देगा? था, कोयले की दलाली कौन कराता था, रेत की दुकान कौन खोल रखा था, ये भी बताना होगा। बीजेपी से जो है पूजा विधानी जी जो है चुनाव लड़ रही हैं और इस चुनाव में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि गदर के माध्यम से कि आप जो है अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और देखिए, हम बातें तो पूरी करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं, मोबाइल पर शेयर करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम बात करने के अधिकार तभी है जब अपने मत का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए आप जो है जिसे भी आप चुने, जनता का पक्ष, जो जनता है वही चुनती है, इसलिए आप जिसे भी चुने, लेकिन अपने वोट डालने अपने घरों से निकलकर जरूर जाएं, यही हमारा आपसे आग्रह है। और हमारे दोनों अतिथि अटल श्रीवास्तव जी, सुशांत शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए गदर, आवाज छत्तीसगढ़ का। एक बार मेरे साथ आप सभी कहें, जय छत्तीसगढ़।
जय छत्तीसगढ़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए गदर।